رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله الأعداء أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر التعابل ولا ذلك. اللهم لعن إصابة التي جادت الحسين عليه السلام، وشائعات ووايعات وتابعات على قتل، اللهم عنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صلوات पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर मरहूम सैयद मासूम रज़ा जाफ़री, सलमान अली ख़ान, सैयद ज़ैनुल हसन, हसीना बानो, सैयद सग़ीर हुसैन, शहर बानो, सैयद रम हुसैन, सैयद तौसीफ़ हुसैन और तमाम मोमिनीन के लिए, और अपने अपने मरहूमीन तमाम जो है मरहूमीन जो गुज़र चुके हैं, 7 साल थे, इस साल नहीं है, अपने अपने मरहूम तमाम जुमला मोमिनीन के रुको इसाल फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। एक अच्छी सलवात पढ़ दी है, शुरू किया है ना। इरशाद हो रहा है रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़ी वअख़रिजनी मुख़रजा सिद्क़ी वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। मेरे अल्लाह मुझे दाखिल कर तो सच्चाई से और निकाल तो सच्चाई से, मेरे साथ एक सुल्तान अदा फरमा जो मेरी मदद करे, नुसरत करे। तो अल्लाह ने बता कि जो भी इंसान इखलास के साथ, क़ल्ब के साथ, यानी पूरे अपने वजूद के साथ अहले बैत का वास्ता देकर परवरदिगार की बारगाह में दुआ करेगा तो उसकी दुआ रद्द नहीं होगी। और जाहिर से बुलाना भी अच्छा नहीं हुआ है ना, आगे ही जो बैठ जाए आके, है ना। और अच्छा, बहुत से जो है बहुत से लोग है ना, यहाँ नहीं है माशाल्लाह, यहाँ तो सब बावजूद बातारत है। बहुत से लोग जो है ना आगे इसलिए भी नहीं बैठते हैं कि मुंह में गुटखा रहता है ना, घुटना भी रहता है, बीच में खाना भी रहता है ना। तो पढ़ दीजिए आहिस्ते ही से सलवात पढ़। तो मुख्तसर ये कि जो भी है ना दुआ करेगा। अब इंसान जो है ख़ुद गौर करे कि हम परवरदिगार की बारगाह में है ना दुआ कर रहे हैं। नादिर शाह का सुना होगा ना, नादिर शाह का जो वाक़या है कि जो कहा मौला अली के हरम के बाहर बैठे हुए थे, कहा शाम तक है ना नहीं कबूल हुई, और वापस जब आया तो क्या देखा कि सब जो है जो नाबीना है रोशनी हो गई है।
जिसके औलाद नहीं है वो भी मरीज़ है, परेशान हाल हैं, तो सब जो है ये मसला हल हो गया। तो बहरहाल कि आप देखें कि आखिर जो है क्या वजह है, क्या वजह है हम जो है इस कदर अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के कमालात, उनके फ़ज़ाइल, उनके जो है अहादीस पैगामात को सुनते हैं और उसके बावजूद, है ना, वो अलग मसला है ना, वो अलग मसला है कि बात जो है अगर जो है आप पढ़ दीजिए ग़स्ब पे, तो बात जो है कहते हैं हाँ इसी पे मजलिस होनी चाहिए, लेकिन मालूम करिए तो मालूम वो वही निकलते हैं, है ना, वो ग़स्ब किए हुए हैं, है ना, और कहते हैं कि बड़ी अच्छी मजलिस इसी पे होना ही चाहिए मजलिस, है ना। बात जो है ना ये भी कहते हैं अरे नहीं ये क्या पढ़ दिया, है ना, ये पढ़ना चाहिए वो पढ़ना, बारह तफसीरा नहीं करना चाहते अभी, है ना, 5 मजलिस में नहीं, बाद में करेंगे। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मुख्तसर ये कि ये तमाम चीज़ें हैं तो मिलता है। और दिगर उलमा ने भी लिखा है कि माज़रदारान ये जो है ईरान में एक शहर है, माज़रदारान एक ईरान में शहर है, तो ये मिलता है कि उस शहर में एक सरदार था और उसके जो है 7-8 चोर थे, डाकू थे, और वो जो है अपना रात में या दिन में जो है चोरी करते थे। तो फिर उसके बाद जो है ये मसला हुआ कि जो उनका सरदार था जो चोरों का, डाकुओं का, तो उस सरदार ने ये कहा कि देखो कि इस शहर का जो सरदार है, जो बादशाह है, उसके यहाँ जो है चोरी की जाए, डाका वगैरह डाला जाए ना। तो अब जो है चोरों ने ये कहा कि नहीं अरे ये तो बादशाह है। फिर लोगों ने कहा कि नहीं देखो फला जगह जो है कीमती चीज़ है, लिहाजा जो है चोरी करना चाहिए। बहरहाल वो जो है देखिए चोरी वोरी करने से पहले, डाका वाका डालने से पहले जो है 10 दिन 20 दिन पहले जो है पूरा जो है मुआयना किया जाता है ना, सब जो है ना मालूम किया जाता है कैसे है, क्या है, कौन है, कब सोते हैं, कब जगते हैं, ये सब जो है ना मालूम करने के बाद है। तो अब जो है मालूम किया तो देखा कि जहाँ पे सामान है, हीरे और जवाहरात है, तो मालूम ये हुआ कि अगर जो है दिन में 4 पहरा दे रहे हैं तो रात में 10 पहरा दे रहे हैं। तो चोरों ने कहा कि नहीं ये तो बड़ा मुश्किल है, मसला हो जाएगा ना। तो फिर कहा कि इतना चोरी किया है फिर तुम्हारा तजर्बा कब काम आएगा। तो फिर जो है आखिरकार जो है जब मशवरा किया, आपस में सोचा, तो कहा कि नहीं जाने दो, पहले जो है सुरंग बना दिया जाए 1-2 किलोमीटर दूरी से, देते रहे पहरा, है ना, बाहर खड़े रहे, और इधर जो है ना सुरंग बना दिया। और बनाने के बाद जो है 6 महीना भी 2-4 महीना लगा और बनाया, और बनाने के बाद जो है जितने भी सामान थे हीरे जवाहरात से सब चोरों ने उठाया। तो सरदार ने ये कह दिया था, जो चोरों का सरदार था, कि देखो कोई चीज़ जो है छूटने न पाए। अब जो है ये सब निकले, लेकिन जो है एक चोर जो है उसने मुड़ कर देखा। जब मुड़ कर देखा तो क्या देखा कि एक सफ़ेद चीज़ है। उसने सोचा कि ये जो है हीरे और जवाहरात है। ये फ़ौरन वापस आया और आने के बाद जो है उसे उठाया। उठाने के बाद अब हाथ में देख रहा है, गौर कर रहा है, तो उसके जो है समझ में नहीं आया। सफ़ेद चीज़ तो है, बहुत दकीक वाक़या है, सुनिए, है ना, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि ये आखिर है क्या। अब जब चारों तरफ से देखा समझ में नहीं आया, तो अब जो है ज़बान पे रखा, और जब ज़बान पे रखा तो अब मुंह बनाया, फिर उसे जो है वहीं रख दिया। अब वापस आया, जो और चोर थे साथ में आया, तो चोरों के सरदार ने पूछा कहाँ गए थे। कहा कि आपने कहा था कि कोई चीज़ वहाँ छूटने न पाए, लिहाजा एक चीज़ थी और हम गए और उठाया। हमने सोचा कि हीरे जवाहरात होंगे, लेकिन जो है तो कुछ और निकला। कहा क्या था। कहा हमने जब ज़बान पे रखा तो वो नमक निकला। तो अब जो है सरदार ने कहा अब जितना सामान है सब ले जाओ, सब ले जाओ और वहीं जो है वापस रख दो। नहीं पहुँचे लग रहा है, बहुत तकलीफ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहा कि सब सामान जो है जितना सब ले जाओ, और ले जाने के बाद वहीं पे वापस रख दो।
अब वापस रख दिया, अब सब जो है वापस आ गए। अब जो सरदार था, ये चोरों का सरदार नहीं है, उस शहर का जो सरदार था उसे मालूम है, उसने कहा कि देखिए जो भी है सब आ जाए और आने के बाद जो है वो सही सही बात बता दे तो हम उसे जो है इनाम भी देंगे और जान का भी अमान है। अब सब आ गए और आने के बाद जब सवाल किया, कहा सही बता दो, गलत ना झूठ ना बोलो, सही सही बता दो, इनाम भी देंगे और जान का भी अमान है। तो अब जो चोर थे तो चोरों ने ये कहा कि सरदार मसला ये है कि हमने जो है थोड़ा नमक चख लिया था, है ना, बस हो गया, बात यहीं तक है, थोड़ा नमक चख लिया था, है ना, तो ये असर हुआ। अब जो है आपको नहीं कह रहे, हम अपने आप को कह रहे हैं। अब हम सोचे कि हम जो है बचपने से तबर्रुक खा रहे हैं और उस वक्त से खा रहे हैं कि जब मादर शिकम में थे उस वक्त से हम तबर्रुके हुसैन खा रहे हैं। तो अब हम गौर करें कि आया हमारे अंदर जो है असर पैदा हुआ या नहीं। अब अगर देखना है तो अब ये देखें कि अगर हम भाई का हक गस्ब कर रहे हैं तो मालूम ये हुआ कि हमारे अंदर असर नहीं है। हम जुल्म कर रहे हैं तो हमारे अंदर ये असर नहीं है। हम लोगों पे जुल्म कर रहे हैं तो हमारे अंदर ये असर नहीं है। हम लोगों की ग़ीबत कर रहे हैं, अरे जब अलहम्द पढ़ते हैं तो बहुत ज़बान घुमाते हैं, वलद्दालीन वलद्दालीन। अब जब ग़ीबत का मसला होता है, आम हो या खास हो, सलवात मोहम्मद वाला, समझा? जब बैठ जाते हैं, है ना, जब बैठ जाते, जलसा जब करते हैं, जब मीटिंग करते हैं तो चाहे आम हो चाहे खास हो, है ना, ऐसे तो खूब ज़बान घुमाते हैं वलद्दालीन वलद्दालीन, है ना, लेकिन बैठ जाते हैं तो मालूम ये हुआ कि फिर जो है ना, ये पूछिए नहीं, अब जो है एक ग़ीबत का सिलसिला, है ना, ऐसा मालूम होता है ना कि ये जो है बहुत पाक साफ हैं और बाकी जो है सब में ऐब है। तो अगर ये तमाम चीज़ें पाई जा रही हैं तो मालूम ये हुआ कि अभी तक जो है हमारे अंदर जो है वो असर नहीं पैदा हुआ, है ना। अब इसके लिए जो है ख़ुद इंसान जो है गौर करे, है ना। अभी तय में नहीं जा रहे हैं, ना, तय में नहीं जा रहे, अभी पढ़िए सलवात, कि ये तमाम चीज़ें गौर करे, है ना, जो खा रहा है ये तमाम चीज़ें जो है इंसान गौर करे। लिहाजा जब इंसान के अंदर जो है मार्फत हो जाएगी, इसीलिए अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ हो वो बामार्फत हो। आप देखें फरजदक क्या था, जनाब फरजदक जो है चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में कि जब हाकिम आया चाहा कि अजर असवद का बोसा ले, और वो इज़्दिहाम की वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, कोशिश कर रहा था कि लोग जो है रास्ता दे दें, लेकिन जो है उसे रास्ता नहीं मिला। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या देखता है कि जब इमाम आए तो सारा मजमा हट गया, इमाम करीब गए और जाने के बाद बोसा दिया। अब जब जाने लगे तो फिर सवाल किया, फरजदक से सवाल किया ये कौन थे, सब मालूम था, झूठा था, है ना, पूछ रहा था, है ना, ऐसा नहीं कि मालूम नहीं था उसे, है ना, उसे मालूम था, लेकिन जो है सवाल किया। अब जो सवाल किया तो क्या है, इमाम ने जो है अब शुरू कर दिया। इमाम ने कहा कि तुम नहीं पहचानते, ये मक्का का बेटा, मदीना का बेटा, है ना, ये जो है अली के बेटे हैं, ये मोहम्मद के बेटे हैं, ये फातिमा के बेटे हैं। अब जो है क्या हुआ, अब जनाबे फरजदक जो है ये फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं। जब फ़ज़ाइल बयान किया तो हाकिम वक्त ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार कर दिया, कैद खाने में डाल दिया। तो एक दिन चौथे इमाम ने अपने एक सहाबी से कहा कि ये दिरहम लेकर जाओ, फरजदक को दे देना। सहाबी दिरहम लेकर गया कैद खाने में और कहा कि इमाम ने दिया है। फरजदक ने कहा कि अभी जो है हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। वो सहाबी जो है वापस आया, कहा मौला फरजदक ने कहा है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इमाम ने कहा फिर दोबारा लेकर जाओ। कहा कि मौला उन्होंने तो कहा हमें ज़रूरत नहीं है। कहा पहली बार नहीं लिया लेकिन इस बार ले जाओ, वो जो है ले लेंगे। अब जब दोबारा लेकर गए तो क्या हुआ, उन्होंने लिया। इमाम ने बताया कि देखो तुम्हारा भी एक कानून है तो हमारा भी एक कानून है, तुम्हारी भी एक आदत है तो हमारी भी एक आदत है। तुम्हारा कानून यह है कि अहले बैत के शान में अगर तुम फ़ज़ाइल बयान करते हो तो दिरहम और दिनार नहीं लेते। तो हमारी भी आदत है, कानून है कि जो दे देते हैं उसे वापस नहीं लेते।
सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो हमारा भी जो है एक कानून है, इसीलिए है ना इमाम चाहते हैं कि हमारे साथ जो है वो साहिबे मार्फत हो, साहिबे कमाल हो। अब जल्दी से सुन लीजिए जनाब हशाम का, है ना, जनाब हशाम का ये जो है खुद इमाम ने कहा है ना कि ऐसे जो है साहब होना चाहिए, चाहने वाले होने चाहिए ना, कि 18-17 साल के थे तो इमाम जो है उनका इस्तकबाल कर रहे थे। जो बूढ़े बूढ़े थे है ना वो भी तअज्जुब कर रहे थे कि हम इतने बूढ़े हैं, दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, और ये अभी नौजवान 17-18 साल की, आज भी मिजाज पाया जाता है। पढ़िए सलवात। समझ गए? तो इस्तकबाल किया। तो अब जाहिर सी बात है कि यही अशाम है। यानी यहाँ तक कि हारून रशीद ने भी कहा था कि हमारे हज़ार जो है ये शमशीर जन जो है सब बेकार है, कि जब हशाम की ज़बान अहले बैत की शान में चलती है तो सब जो है बेकार हैं। तो यही हशाम है कि एक शख्स ने दुश्मन था, उसने जो है जनाब हशाम से कहा कि तुम्हारे छठे इमाम मर गए। जब ये कहा कि छठे इमाम मर गए तो कहा हमारे इमाम तो मर गए, लेकिन तुम्हारा इमाम जो है क़यामत तक जिंदा रहेगा। नहीं पहुँचे वक्त मालूम तक की मोहलत दे दी है ना, वक्त मालूम तक की जो है मोहलत दे दी। तो कहा कि यानी मालूम ये हुआ कि इमाम को जो है ऐसे असहाब, ऐसे जो है सहाबी चाहिए कि जैसा कि आप देखें अली बिन कासिम, है ना, अबू बशीर, ये सब जो है जो असहाब हैं। और अली बिन कासिम क्या, अली बिन कासिम ने जो है 1-2 नहीं 3 इमाम का दौर देखा है। 10वें इमाम का, 11वें इमाम का और 12वें इमाम, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का दौर देखा है, इन्होंने दौर देखा है। ये जो है अली बिन कासिम जो है ये इमाम के वकील भी थे, इमाम के वकील थे, और 117 साल उम्र थी, और आखिर में जो है ये नाबीना हो गए थे। लेकिन जो है मरने से 8 दिन या 7 दिन पहले जो है रोशनी आ गई थी, ये नाबीना हो गए थे। लेकिन जो है बास आते थे और आने के बाद जो है कहते थे अरे तुम इमाम से इस कदर मोहब्बत करते हो, उन्हें तो आँख दे देना चाहिए, बिनाई आ जानी चाहिए, है ना। बार बार है ना इस तरीके से जो है ना तंज करते थे कि अरे अब तो इमाम को आँख दे देना चाहिए, इमाम को आँख दे देना चाहिए। तुम जो है इमाम से इस कदर मोहब्बत करते हो, अली बिन कासिम इमाम से इस कदर मोहब्बत करते हो, बार बार कहते थे। तो फिर जो है अली बिन कासिम ने क्या कहा कि उससे कहा जाए कि जो दिल के हाल से बेखबर हो, जो दिल के हाल से बाखबर होगा ना तो वो जो है ख़ुद बेहतर जानता है। तो कम से कम जो है हमारा ऐसा अक़ीदा होना चाहिए। हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि इधर दुआ करें, है ना, उसी तरीके से जैसे जो है ATM की मशीन इधर से काट डाली इधर से पैसा निकले, आप ये सोचते। पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो अब आप देखें कि मालूम ये हुआ कि जब अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की मार्फत होगी, इस मंजिल पे होगा, तो फिर जो है इंसान पे कोई भी मुसीबत हो, है ना, घबराएगा नहीं। इसीलिए तमाम कमालात और जो फ़ज़ाइल है इंसान जो है वो दर्क नहीं कर सकता, है ना। इसीलिए हुक्म है कि जो मौला कह दे मान लो, अक्ल से ना सोचना, है ना। खुद जो है मौला ने फरमाया ना अक्ल से ना सोचना। कहा मौला फिर अक्ल किस लिए है कि हम अक्ल से ना सोचे? कहा कि अक्ल जो है बाद में पैदा हुआ, हम जो है पहले आए हैं। पढ़िए सलवात, समझे आप, बाद में है। तो अब आप देखिए इंसान जो है दर्क नहीं कर सकता। अल्लामा सैयद रज़ी वो लिखते हैं खसाइस में, सुनिए बहुत दकीक वाक़या, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला। वो लिखते हैं कि एक शख्स, 2 थे, एक खारजी था एक आम शख्स था। ये दोनों आपस में लड़े। अब जो है लड़ने के बाद जो है ये आए कहा मौला अली के पास, और आने के बाद जो है दोनों ने बयान किया। अब जो बयान किया तो इमाम ने जो है उसके हक़ में फ़ैसला किया, जो आम इंसान था। खारजी के हक़ में फ़ैसला नहीं हुआ, यानी हक़ ने जो है हक़ का फ़ैसला कर दिया, हक़ के ज़रिए फ़ैसला हो गया। लेकिन जो खारजी था उसने कहा कि आपने इंसाफ नहीं किया,
यानी मौला अली के अदल पे बोला। उसने कहा कि आपने इंसाफ नहीं किया। जैसे ही कहा तो इमाम ने कहा कि फ़ख्र निकल जा यहाँ से, है ना, यानी तू जो है खबीस है। अब जैसे ही इमाम ने ये कहा तो आया था आदमी बनकर, नहीं थोड़ा और वाज़ेह कर दे, आया था 2 पैर से, गया 4 पैर से, आया था इंसान, गया हैवान, आया था इंसान बनकर, अब जो है ये कुत्ता बनकर वापस गया। अब जब वापस गया कुछ दूर तो गया, है ना, अब कुछ दूर गया, अब समझ जाइए कुत्ता बना तो लिबास बास तो सब इधर उधर, है ना, गया कुछ दूर गया, फिर जो है वापस आया। अब जब वापस आया तो इमाम ने क्या देखा कि उसकी आंखों से आंसू जारी है, आंखों से आंसू जारी है। अब इमाम ने इशारा किया, अब जब इशारा किया तो अब वो इंसान बन गया। अब जब इंसान बन गया तो कुछ जो है इमाम के साथ भी थे ना, कुछ मोमिनीन भी इमाम के साथ भी थे। उन्होंने कहा कि मौला ये आया था ना इंसान बनकर, आपने हैवान बना दिया। कहा नहीं, ये आदमी बनकर आया था और फिर जो है हैवान बन गया, अब जो है हमने इसे इंसान बना दिया, इंसान बना दिया। अब लोगों ने कहा मौला आपके इतने अख्तियारात है तो फिर शाम में जंग क्यों है, फला जगह जंग कर रहे हैं, आपके जब इतने अख्तियारात है तो जंग क्यों? तो इमाम ने कहा कि देखो ये हमारे अख्तियारात हैं और जो जंग होती है उसमें हमारी हिकमत है, उसमें हमारी हिकमत है। तो कहा कि देखो ये जो है हमारे अख्तियारात है। अब लोग जो है ताज्जुब करने लगे। तो इमाम ने कहा अच्छा एक बात बताओ, सुनिए बहुत दकीक। इमाम ने कहा कि एक बात बताओ, ये बताओ कि सुलेमान अफजल है या रसूल अफजल है? कहा कि रसूल जो है अफजल है। कहा कि सुलेमान के जो वज़ीर थे वो आसिफ बिन बरखिया थे और उन्हें जो है सिर्फ एक इस्म था, है ना, एक इस्म आज़म, है ना। तो जब रसूल अफजल है और हम उनके जो है वज़ीर है तो हमारे पास एक नहीं है 72 इस्म आज़म है। जब तुम एक को ना समझ सके तो 72 को क्या समझोगे? सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। तो जब एक को हमें तुम दर्क ना कर सके तो फिर 72 को कहाँ से दर्क करोगे? तो ये तमाम चीज़ें जो है आप देखिए विलायत पे है ना, कुरान मजीद में आप देखिए वो वाक़या मौजूद है, तमाम वाक़यात कुरान मजीद में मौजूद है। जनाबे मरियम का जो वाक़या मौजूद है, सब तफसील से मौजूद है, सुनते रहते हैं बराबर जनाब मरियम का। अभी आपको ले चलेंगे आगे, है ना, इसलिए 50 मिनट पढ़ेंगे ना, ऐसे होता है 20-15 मिनट तो हम तो समेट देते हैं, लेकिन घबराइएगा नहीं, कभी भी कुछ हो सकता है ना। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जनाब मरियम का वाक़या कुरान मजीद में मौजूद है ना कि जनाब मरियम और बहरहाल वो जो है बैतुल मुक़द्दस में थी, जनाब ज़करिया थे, खालूत बाप का इंतकाल हो गया, माँ का नाम हना था, वो भी है ना 2-3 साल के बाद, और नज़र भी किया था कि अगर बेटा होगा तो बहरहाल है ना बेटी हुई। लेकिन जो है क्या हुआ, आखिर में हुक्म हुआ है ना कि जनाब ज़करिया जो है आते थे तो अब देखते थे कि ये जो है तमाम जो है फल वगैरह है, तो उन्होंने भी सवाल किया ये तमाम चीज़ें जो है कहाँ से आती है, कैसे आता है। तो आखिरकार जो है ताला बंद कर दिया, ताला लगा कर चले गए। जब ताला लगा कर चले गए तो अब मालूम ये हुआ कि परवरदिगार ने ऐसा एहतमाम किया, मासूमा है ना, मासूमा है ना, परवरदिगार ने ऐसा एहतमाम किया, बेमौसम का फल, बेमौसम का फल, है ना, यानी सर्दी का गर्मी है, गर्मी का फल इस तरीके से है ना कि जो गर्मी में है ना जो फल न मिले, बेमौसम का फल। जनाब ज़करिया आए, देख रहे हैं ताला तो बंद है लेकिन फिर भी जो है बेमौसम का फल आ रहा है। तो अब जो है जनाब ज़करिया समझ गए, बहरहाल जो है ना ये विलादत होने वाली थी और शादी तो हुआ नहीं था, इसलिए कि शादी के लिए ज़रूरी है कि बतूल हैं, मासूमा है ना, तो फिर जो है शौहर भी मासूम हो ना। परवरदिगार को मालूम था ना कि इसके बाद भी आने वाली है, लोग जो है जवाज़ पैदा कर लेंगे, है ना, कौआमुन है ना कि मर्द जो है हाकिम होता है और मासूमा जो है गैर मासूम का है ना कभी जो है ना ताबे नहीं हो सकता, ताबे नहीं हो सकता। अब उसके बाद जो है क्या हुआ, ये हुआ कि जब विलादत का वक्त करीब आया तो हुक्म हुआ कि आप जो है बैतुल मुक़द्दस हुक्म हुआ कि निकल जाइए, आप जो है निकल जाइए। तो अब आप देखें
कि परवरदिगार ने तौहीद को बचाया है। अगर जो है विलादत होती तो मालूम था कि ये कौम जो है ईसा को अल्लाह का बेटा कहेगी, फिर दलील बना लेते हैं कि बाप तो था नहीं, है ना, बाप तो था नहीं, और दूसरे ये कि ये पैदा हुए थे, तो दलील तो बन ही जाता। और इनका है ना मसला ये था। तो अब जो है विलादत हुई। बहरहाल अब जब विलादत हो गई तो अब तक जो है जन्नत से खाना आता था, फल आता था, लेकिन अब जब जनाब ईसा की विलादत हो गई तो अब जो है जन्नत से खाना आना बंद हो गया। अब क्या हुक्म हुआ? अब ये हुक्म हुआ कि ये जो है दरख्त है, ये जो है खजूर है, आप इसे हिलाइए, आप इसे हिलाइए, है ना, फिर उसके बाद जो है ना फल आएंगे। तो परवरदिगार आखिर क्या मसला है कि इधर जो है जनाबे ईसा जब तक इस दुनिया में नहीं आए थे जन्नत से खाना आ रहा था, और जैसे ही जनाबे ईसा इस दुनिया में आए तो जन्नत से खाना आना बंद हो गया। और उधर जो है आप देखिए पहुंच गए, उधर जो है फातिमा बिनते असद घर में है, मौला अली की विलादत हुई, 3 दिन तक जन्नत से खाना आता रहा। परवरदिगार इधर विलादत हुई तो उससे पहले तो खाना आता रहा, लेकिन खाना बंद हो गया, और इधर जो है विलादत के बाद जो है खाना आने लगा जन्नत से। परवरदिगार आखिर मसला क्या है? तो परवरदिगार ने बताया कि देखो अब तक जो है जब तक जनाबे ईसा की विलादत नहीं हुई थी, जनाबे मरियम के दिल में सिर्फ हमारी मोहब्बत थी। अब जो है बेटे की भी मोहब्बत दिल में आ गई। तो परवरदिगार यहाँ भी तो वही मसला है, क्या माँ अपने बेटे से मोहब्बत नहीं करेगी? तो परवरदिगार ने बताया कि देखो अली की मोहब्बत हमारी मोहब्बत है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। परवरदिगार की मोहब्बत हमारी मोहब्बत है। और यहाँ जो है ना क्या हुआ, देखिए हर एक को जवाब मिल जाता ना, कितने तो है ना सब तारीख में, बहुत पीछे जाइएगा, तारीख में जाइए ना, तो है कि नहीं है? बाप का मालूम ही नहीं है ना, बाप मालूम ही नहीं। तो अब जो है ना ये भी तो बना लेते कि मालूम हुआ कितने ऐसे होते जिनके बाप का पता ही नहीं होता, तो कहते जनाब ईसा भी तो पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद, कहते ना दलील बना लेते हैं ना। तो अब आप देखिए अब वो भी तो मसला हो गया ना। इसीलिए बचपने में जनाब ईसा ने बोला इन्नी अब्दुल्लाह आतानिल किताब वजअलनी नबिय्या, कि हम जो है अल्लाह के बंदे और किताब नबी बनाकर भेजा है। तो अब आप देखें कि कोई बच्चा जो है वो तो गवाही नहीं दे सकता बचपने में। तो क्या बताया, कहा कि ये जो है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद। तो अज़ीज़ान मोहतरम मालूम ये हुआ ना कि जब इंसान के दिल में है ना अहले बैत की मार्फत हो जाए, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मार्फत हो जाए, तो फिर आप देखें कि इंसान का जो रूह है ना वो इस मंजिल पे पहुंच जाएगा, है ना, कि फिर जो है इंसान किसी मुसीबत में किसी परेशानी में घबराएगा नहीं, है ना। इसीलिए आप देखें कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ है ना, अभी पढ़ेंगे फ़ज़ाइल पढ़ेंगे, अभी तो सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो साथ थे, या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो बख्शिश है, जो अता है, तो जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम के पास है ना, जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम, कल थोड़ा सा बयान किया था ना जनाबे यूसुफ का, ना बयान किया था ना, याद है ना? या तक सलवात पढ़ी है तो वो नहीं बयान करेंगे। तो बहरहाल जो किया जनाबी यूसुफ के भाइयों ने जो किया, तो जनाबी यूसुफ के भाइयों ने जो किया, अभी रुक जाइए, इसको आगे बढ़ाएंगे अभी, कि यही जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम है। और फिर उसके बाद जो है ना जो भाई मिस्र ले गए, बहरहाल मिस्र का बादशाह था अजीज़ मिस्र जो है ले गया, और ले जाने के बाद जो है बात चीज़ें ऐसी हैं कि तफसील से नहीं बयान किया जा सकता है ना, बात चीज़ें ऐसी है। बहरहाल जो है कमरा था और सब ने जो है ताला बंद कर दिया है ना, जुलेखा ने, और सिर्फ जो है एक
कमरा जो है खुला हुआ था, बहरहाल उसने है ना जो चाहा, और आखिरकार जो है जनाब यूसुफ जो है ना बचने के लिए वो जो है आगे बढ़े, यहाँ तक कि जो ताला बंद था सब जो है ना दरवाज़ा खुलता गया, दरवाज़ा जो है सब वो खुलता गया। यानी मालूम ये हुआ कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये भी बता दिया कि देखो अगर तुम कोशिश करोगे, सही करोगे तो परवरदिगार जो है तुम्हारे लिए राह हमवार कर देगा, राह जो है तुम्हारे लिए हमवार कर देगा ना, तुम सही तो करो। तो बहरहाल आखिरकार जो है क्या हुआ, यही जुलेखा ने बूढ़ी हो गई, नाबीना हो गई, नाबीना हो गई, नाबीना हो गई, यहाँ तक कि ऐसी कैफियत हो गई कि वो जो है ना राह में बैठकर लोगों से सवाल करना शुरू कर दिया, लोगों से सवाल करना शुरू कर दिया। तो बहरहाल कि जब जनाब यूसुफ उधर से गुज़रे और नाबीना थी, जनाब यूसुफ जब उधर से गुज़रे तो सवाल किया कि आखिर जो है तुम इस कदर हमसे जो है क्यों मोहब्बत करती हो। तो कहा कि आप जो है इतने हसीन और ख़ूबसूरत है, हसीन और खूबसूरत इतने। उस वक्त तो जो है ना कुएं में डाला था तब तो 8 साल या 10 साल, 12 तारीख में 13 साल तक है। तो कहा कि इतने खूबसूरत है। तो क्या कहा, कहा कि अगर तुम जो है मोहम्मद को देख लोगी तो क्या होगा। तो बस जैसे ही नाम सुना तो कहा कि हमने नाम सुना और उनकी मोहब्बत हमारे दिल में आ गई। समझे आप, सिर्फ जो है नाम सुना मोहब्बत दिल में आ गई। बूढ़ी थी जवान हो गई है ना, बिनाई जो है ये वापस आ गई। तो यही जो है जनाबे जुलेखा है, सुन लीजिए बहुत दकीक बात, यही जनाबे जुलेखा है कि जब राह में बैठी हुई थी और जनाबे यूसुफ का लश्कर गुजर रहा था, उधर से लश्कर गुजर रहा था, लोग जो है घोड़े पे सवार थे जा रहे थे, जनाबे जुलेखा नाबीना वो बैठी हुई हैं। यहाँ तक कि जब जनाबे यूसुफ की सवारी वहाँ पे पहुँची, जब करीब जो है जनाबे यूसुफ की सवारी पहुँची तो जुलेखा ने आवाज़ दी यूसुफ। अब जैसे ही आवाज़ दी जनाबे यूसुफ का घोड़ा रुक गया। जनाबे यूसुफ ने कुछ नहीं कहा, जानवर है, समझे आप, जानवर है, लेकिन जो है रुक गया। यानी मालूम ये हुआ कि ये बता रहा है कि देखो जिसमें मासूम सवार हो जाए या जो चीज मासूम से निस्बत रखे तो उसके अंदर भी ये कमालात पैदा हो जाते हैं, उसके अंदर भी ये फजाइल पैदा हो जाते हैं। क्यों, उस पर सवार थे, है ना, उस पर सवार थे और घोड़ा रुक गया जिस पे सवार थे। आज जो है बाज़ लोग कहते हैं हमें घोड़ा समझ में नहीं आता, अरबी में है ना फर्श बोलते हैं, फर्श। और फराश जो है क्या है, ज़हीन, है ना, बहुत अक्लमंद, है ना, बहुत अक्लमंद, है ना, फर्श घोड़ा फराश ज़हीन बहुत अक्लमंद, है ना। तो आज जो है ना जो ये कहते हैं कि हमें जो है घोड़ा नहीं समझ में आता, गधों को कभी घोड़ा समझ में नहीं आया। बढ़िया सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हम जो जिक्र कर रहे थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आप देखें यहीं से जनाबे याकूब, याद है ना, भूल गया, याद है ना, जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम भाई आए ना, सब और भाई आए और कहा कि बाबा हमसे गलती हो गई, बाबा आप जो है ना माफ़ कर दीजिए। तो जनाबे याकूब ने क्या कहा, कहा कि जाओ हम जो है सहर के वक्त दुआ करेंगे। सहर का वक्त जो है ऐसा है ना, सहर का वक्त समझिए आप, सहर के यानी इस पर जो है दुआ कबूल होती है। सहर के वक्त, सहर जादू कहा जाता है, एक अजीब जो है कैफियत होती है सहर का वक्त। यानी रात को जो है आप तीन हिस्से में तकसीम कर लीजिए, 3 हिस्से में तकसीम कर लीजिए। जो आखिरी हिस्सा होगा थर्ड, सही बोल रहे हैं ना इंग्लिश, है ना, तीसरा हिस्सा है ना, तो ये जो है ना ये जो है सहर का वक्त है। तो आप कहा कि क्या कहा, कहा कि हम जो है सहर के वक्त जो है तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ करेंगे। जनाब याकूब ने कहा कि हम अल्लाह से दुआ करेंगे, लेकिन जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, यानी हुर आया बख्श दिया, ये नहीं कहा कि हम अल्लाह से दुआ करेंगे। फितरूस आया बख्श दिया, ये नहीं कहा अल्लाह से दुआ करेंगे। जो भी आया बख्श दिया, यानी बताया कि देखो जो हमारी मर्जी है वही अल्लाह की मर्जी है, यानी हमने बख्श दिया तो अल्लाह ने भी बख्श दिया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। कहा हमने बख्श दिया तो अल्लाह ने भी बख्श दिया।
अब आप देखें कि मसलन जो है, जो वक्त है मुअय्यन है, तो बात चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान को मालूम नहीं है। वर्ज़ तमूत कुरान में भी है कि मौत कब आएगी ये मालूम नहीं है। देखिए हर चीज़ जो है इंसान कहता है ना कि कुरान से दिखाइए, कुरान से दिखाइए कहते हैं ना, कुरान से दिखाइए। लेकिन अगर जो है दुआ तवीज़ बताइए तो नहीं कहेंगे कुरान से दिखाइए, है ना। कोई और मसला हो तो नहीं कहेंगे कुरान से दिखाइए। लेकिन जब फजीलत अहले बैत बयान कीजिए तब कहते हैं कुरान से दिखाइए। सुन लीजिए कुरानी से, कुरानी में पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद कि मौत का वक्त जो है ना मालूम नहीं किसी को, सिर्फ जो है अल्लाह जानता है, किसी को मालूम नहीं है। चलिए वो साइंस वाइंस ने तरक्की कर लिया, चलिए बता दिया कि मसला जो है ना कि इस दिन मरेगा, लेकिन तो है आगे पीछे होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि है ना इतने बज के इतने मिनट पे है ना, ऐसा तो होगा नहीं। यानी मौत का वक्त जो है ना सिर्फ अल्लाह को मालूम है कब है कहाँ है ना। अगर जो है ये है कि फ़लाँ हॉस्पिटल में बेड नंबर 10 पे 11 पे मौत आएगी तो वहीं मौत आएगी, चाहे अपने घर पे रहें, है ना, लेके वहीं जाएंगे। अगर ये है कि घर पे मौत आएगी, चाहे जर्मनी चले जाएं इलाज कराने, घर आ जाएंगे तभी मौत आएगी, है ना। तो वो जो है बहरहाल साइंस वगैरह जो है तरक्की कर ले तो मालूम नहीं है कल के बारे में, मालूम नहीं है कि क्या होगा। देखिए सोचे प्लान बनाए वो सब ठीक है, सोच साच ले वो सब अच्छी चीज़ है ना, सोच ले वो कर ले अलग चीज़ है। लेकिन जो है कोई ये नहीं कह सकता कि जितना हम कह दिया 100 में 100% बस वही होना है। अगर किसी ने ये कह दिया नहीं जो हमने कह दिया 100 में 100% वही होना है तो फिर वो काफिर है, समझे आप। फिर वो जो है काफिर है। नहीं, सिर्फ जो है अल्लाह को मालूम है, वो अंदाजे से और साइंस के उससे जो है कह दे वो अलग चीज़ है। बाकी जो है किसी को मालूम नहीं, बहुत दकीक मंजिल पे लेकर आए आपको, बाकी किसी को मालूम नहीं कि मौत कब आएगी। लेकिन इमाम हुसैन अपने असहाब से कह रहे हैं कि कल सबको मौत आएगी। हबीब तुम यहाँ दम तोड़ोगे, ज़ुहैर तुम यहाँ दम तोड़ोगे, बुरैर तुम यहाँ दम तोड़ोगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। लेकिन असहाब भी ऐसे थे कि फिर ये नहीं किया कैसे क्या, ये सब कैसे क्या वाले पहले ही इमाम ने हटा दिया था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, है ना। यानी मालूम ये हुआ कि इतना तो यकीन हो। तो अब आप देखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कि तौहीद के जिस चीज़ों को दुश्मनों ने तौहीन किया, फिर बहुत दकीक बात आ गई, है ना, जल्दी से गुजर जाएंगे, बहुत गौर से सुनिएगा कि तौहीद ने जो चीज़ें बनाई थी और जिन चीज़ों को लोगों ने तौहीन किया, पहुंच गए आप नहीं पहुंचे। यानी मिट्टी को क्या किया शैतान ने, मिट्टी का तौहीन किया। तो इमाम हुसैन ने कहा कि जब तो सही हम इस मिट्टी को जन्नत से अफजल न बना दें। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। इस मिट्टी को जो है हम उससे अफजल न बना दें। अब आप देखें कि यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कैसे कैसे इमाम के साथ इमाम के चाहने वाले हैं। लेकिन जब भी ज़ाहिर जाता है ज़ियारत के लिए, इराक़ में पैकेज वगैरह चलता है ना सब कि यहाँ जाना है यहाँ जाना है, करबला ज़ियारत के लिए जाते हैं। अच्छा जाते हैं तो काज़मैन भी ज़ियारत करते हैं ना। काज़मैन में अगर हर जगह मान लीजिए तो चलिए मशहद ये, लेकिन अगर इराक़ जाते हैं तो सामर्रा भी ज़ियारत करते हैं, काज़मैन भी ज़ियारत करते हैं, नजफ़ में भी ज़ियारत करते हैं। लेकिन किसी ज़ाहिर से पूछिए कहाँ जा रहे हो तो कहेगा ज़ियारत के लिए। कहाँ जा रहे हो तो कहेगा करबला। काज़मैन भी तो जा रहे हो, काज़मैन क्यों नहीं कहता, सामर्रा क्यों नहीं कहता, नजफ़ क्यों नहीं कहता, करबला क्यों कह रहा है? कि मालूम ये हुआ कि जो ज़ियारत के लिए जा रहा है तो कम से कम जो है जन्नत के लिए जा रहा है, सवाब के लिए जा रहा है। लेकिन ये कह रहा हम करबला जा रहे हैं, यानी जो है करबला जो है वो जन्नत में है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझे आप। तो ये है हुसैन इब्ने अली की अज़मत और फजीलत। अब जो है बाज़ लोग ये कहते हैं,
बाज़ लोग ये कहते हैं कि आज़ादारी जो है ऐसे होनी चाहिए जैसे जो है फलां करते थे। सुनिए फिर दकीक बात, आज़ादारी जो है ऐसे होना चाहिए कि जैसे जो है चौथे इमाम करते थे, उस तरीके से आज़ादारी होनी चाहिए। हम भी कहते हैं हाँ उसी तरीके से आज़ादारी होनी चाहिए, हम उसी तरीके से आज़ादारी करेंगे। आप अभी सुफियान बन जाइए, हम उसी तरीके से आज़ादारी करें। पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद, जैसे जो है इमाम करते थे उसी तरीके से करेंगे, है ना, बन जाइए। तो अब आप देखें कि बात चीज़ें ऐसी होती हैं, बात चीज़ें कि इंसान जो है जो दुश्मनी में कहता है तो आज़ादारी में जो है और ज़्यादा तरक्की होती है, और ज़्यादा। और जाहिर सी बात है कि जो दुश्मनी में कहे तो उसी में ढूंढ कर फ़ज़ाइल का गोशा निकालना चाहिए, है ना। सुनते रहते हैं ना, क्या कहते हैं, जैसे ही मुहर्रम आया तो क्या कहते हैं, अलम ना देखना, इकार टूट जाएगा, है ना। और ये भी है कि मोमिन जो है कुरान की तिलावत करेगा तो ईमान में इजाफ़ा होगा, मुनाफिक करेगा, है ना, तो उसके निफाक में होगा, है ना। तो आप जो है ये कहते हैं कि अलम न देखना, निकाह जो है क्या है, टूट जाएगा। अरे ये क्या है, लकड़ी है, कपड़ा है, इसमें है क्या, इसमें है क्या, कहते हैं ना इसमें है क्या, इससे क्या मांगते क्या हो, जो भी हो, जो भी हमें मिलता है वो तो अलग चीज़, लेकिन जो आप कहते हैं इसमें क्या असर है, लेकिन एक असर तो हमें मालूम हो गया, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, है ना, जो भी हो, लेकिन आपकी वजह से एक असर तो मालूम ही हो गया, है ना, कि निकाह जो है ना वो टूट जाता है। जो मोमिन होता है देखता है तो उसके ईमान में इजाफा होता है ना, और जो मुनाफिक होता है वो देखता है तो वो भी निकाह का हो जाता है। मालूम ये हुआ कि दादा का निकाह टूटा तो बाप पैदा हुए, बाप का निकाह टूटा तो पोता, है ना। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, है ना, सलवात पढ़िए अच्छी एकदम। तो जाहिर सी बात है ना कि जो दुश्मन जो मुनाफिक है ना, वो तो कुछ और निकाला, लेकिन अब उसी में से ढूंढिए तो अब आप देखें कि उसी में जो है ना फ़ज़ाइल के गोशे निकलते हैं ना। तो तमाम दारो मदार जो है वो विलायत अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम पे है ना। आप देखें कि ये जो है नमाज है, रोज़ा है, ये तमाम चीज़ें हैं। नमाज की वजह से हुसैन नहीं है, रोज़े की वजह से हुसैन नहीं है, लेकिन हुसैन की वजह से नमाज भी है, हुसैन की वजह से रोज़ा भी है, हुसैन इब्ने अली की वजह से जो है ये तमाम जो है इबादतें हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो फ़र्श अज़ा है, और जाहिर सी बात है कि इसमें जो है दोनों चीज़ें हैं ना, मादी भी और रूहानी भी है ना। मादी भी है ना, तबरुक मिलता है, मादी देखिए तबरुक जो है खाना चाहिए। अभी जो है तफसील से रवायत नहीं देख सका है ना कि एक शख्स था ना, और उसने जो है एक आलिम से कहा कि हम बीमार हैं, बहुत इलाज करते हैं, सही नहीं होते, सेहतमंद नहीं होते। कहा तुम तबरुक नहीं खाते हो, समझे, हाँ, तुम तबरुक नहीं खाते हो, तबरुक खाओ तो सेहतमंद हो जाओगे ना। लेकिन अक़ीदे से है ना, अक़ीदे से जो है ना, अगर तबरुक खा रहा है, यहाँ तो सब अक़ीदे ही खाते हैं ना। पढ़िए सब। तो बस किया जाए, समेट दिया, थके नहीं ना आप, पढ़ दिया आधा घंटा, फिर कल आएंगे नहीं, एकदम आएंगे आखिर में, है ना। जाने दीजिए, यही तमाम करते। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर जो है ना जाकिर अपना चाल चलता है ना तो आम भी कम थोड़ी है ना। पढ़िए, 1.5 घंटा हम कल आएंगे, 1 घंटे के बाद पढ़ लीजिए आप, है ना। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बहरहाल आप देखिए कि अज़मत हुसैन की क्या फजीलत है, मंजिलत है इमाम हुसैन की बारगाह में। जो भी आ जाए तो वो खाली हाथ वापस नहीं जाता। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, एक तारीख़ का वाक़या है ना, वही मसाइल कि जब लुटा हुआ काफ़िला जब शाम में पहुंचा, दमिश्क में पहुंचा, तो एक मोमिना थी, उसने सलामती इमाम हुसैन का नज़्र किया।
खाना बनाया तो लोगों ने कहा कि ज़िंदान में कुछ बहुत गरीब और असीर है, ये लेकर आई। इमाम हुसैन की सलामती खाना लेकर आई और लाने के बाद बस यही मसाइब है, लेकर आई और आने के बाद कहा जनाब सकीना से कि बीबी ये खाना खा लीजिए। सकीना ने कहा कि हम अहले बैत पे सदका हराम है। तो उसने कहा बीबी सदका तो अहले मोहम्मद पे हराम है। कहा कि हम अहले बैत सदका में एक मरतबा उसी यकीन नहीं आया। कैसे यकीन आएगा कि अब्बास जैसा हो, हुसैन हो, तो कैसे यकीन आएगा कि इस तरीके से असीर किया गया हो। तो उसने सवाल किया, कहा बीबी ये बताइए कि आप किस शहर की रहने वाली हैं। जनाब सकीना ने कहा कि मदीना। कहा मदीना, मदीने में किस मोहल्ले में। कहा बनी हाशिम का मोहल्ला। कहा उधर किधर। कहा बस इतना समझ लो कि कब्र रसूल पे है ना, जो साया आता है तो उसका साया जो है हमारे घरों पे पड़ता है। लेकिन फिर भी यकीन नहीं आ रहा था ना कि हुसैन और अब्बास जैसा हो। तो उसने कहा कि अच्छा बीबी ये बताओ कि आपके दादा का क्या नाम है। कहा अली। फिर भी यकीन नहीं आया। कहा अली के कितने बेटे थे। कहा एक हसन थे एक हुसैन। फिर कहा कि अली का एक शुजा बेटा भी तो था। कहा हाँ, उसका नाम अब्बास। लेकिन अभी भी यकीन नहीं आता कि जिसका अब्बास जैसा भाई हो। अब वो जो है सोच रही है, सोच भी रही है, लेकिन यकीन भी नहीं आता। कहा अच्छा बीबी ये बताइए कि उनकी कितनी बेटियां थी। कहा तो कहा क्या नाम था। कहा एक का नाम ज़ैनब था और एक का नाम कुलसूम। फिर उसके बाद जो है सवाल किया, कहा कि हुसैन के बेटे भी तो थे। कहा हाँ। कहा क्या नाम था। कहा एक का नाम ज़ैनुल आबिदीन। कहा दूसरे का नाम। कहा अली अकबर। जनाब सकीना खामोश हो गई। फिर सवाल किया, कहा एक छोटा बच्चा भी तो था। कहा हाँ, उसका नाम जो है अली असगर। फिर उसके बाद जो है सवाल किया, अभी भी यकीन नहीं आता है ना, सोच रही है, सवाल कर रही है कि ये बताइए कि हुसैन की कितनी बेटियां थी। अब सुनिए जुमला। कहा कि एक का नाम सुगरा था, एक का नाम कुबरा था। उसके बाद जनाब सकीना खामोश हो गई। तो उसने कहा ये बीबी एक बेटी और भी तो थी जिसे हुसैन बहुत चाहते थे। तो जब ये कहा तो जनाब सकीना ने कहा कि ये बीबी दुआ करो कि वो बच्ची इस दुनिया में न रहे। तड़प गई। कहा कि बीबी आप ऐसे क्यों कह रही हैं। एक मर्तबा जो है जनाब सकीना ने इशारा किया कि हम ही सकीना है। उसकी निगाह जले हुए दामन पे पड़ी। फौरन उसने कहा ए बीबी इतना बताइए कि क्या अब्बास ने वफा न किया। कहा नहीं बीबी, जब तक अब्बास के बाजू थे। हाँ मेरा अब्बास शहीद कर दिया गया, आजादारो। बस आखिरी फिक्रा कि जब जनाबे ज़ैनब मदीने में पहुंची है, एक माँ के पास जब लहट गई और जाने के बाद गठरी को खोला और कहा बीबी अम्मा, अम्मा जब भी बेटी सफर करके आती है तो कोई हदिया लेकर आती है। हुसैन का कुर्ता रख दिया। उसके बाद हुजरे में गई, बस आखिरी फिक्रा, हुजरे में गई, एक माँ से मिल के गई। जब एक माँ से मिलकर हुजरे में गई, दूसरी माँ आई, कौन, उम्मुल बनीन। जब उम्मुल बनीन आई, जनाबे ज़ैनब खड़ी हो गई। एक सवाल किया, कहा कि ज़ैनब बस इतना बता दीजिए, इतना बता दीजिए कि अब्बास को गुर्ज कैसे लगा। बस जनाबे ज़ैनब जो है रोने लगी। कहा कि मेरा अब्बास जो है इस कदर तवील कामत था, आखिर गुर्ज कैसे लग गया, किसने मारा, कैसे लगा। अब जनाबे ज़ैनब रोने लगी। बस आखिरी फिक्रा। शहजादी ने कहा बीबी ना पूछिए, एक तीर मशके सकीना पे लगा, अब्बास झुके, एक जालिम ने गुर्ज मारी, अब्बास घोड़े से जमीन पर गिरे। इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा। करीम जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा।
परवरदिगार जो हज ज़ियारत के मुश्ताक उन हज ज़ियारत की तौफीक इनायत फरमा। करीम जो ला औलाद है उसे औलाद इनायत फरमा। परवरदिगार हज़रत के ज़ोर में तअज्जुल फरमा, हमें उनके अवान इंसान में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रत एक बार सूरह हमद, 3 बार सूरह इखलास पढ़कर मरहूम सैयद मसूद रज़ा जाफ़री, सलमान अली ख़ान, सैयद ज़ैनुल हसन, हसीना बानो, सैयद सग़ीर हुसैन शायर बानो, सैयद अकरम हुसैन और सैयद तौसीफ़ हुसैन अपने अपने मरहूमीन तमाम मोमिनीन मोमिनात के रूह को साल फरमा दो। बिस्मिल्लाह।